नमस्कार। वो जीवन ही क्या जीवन है जिस जीवन का कोई लक्ष्य ना हो, कुछ मकसद हो, कुछ चाहत हो, कुछ करने की कोई हसरत हो। बेवजह ज़िंदगी जीने में देखो ये जीवन व्यर्थ ना हो। वो जीवन ही क्या जीवन है जिस जीवन का कोई लक्ष्य ना हो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय लवली व्यूअर्स। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान लेकर मैं अनामिका एक बार फिर से आपसे जुड़ गई हूँ। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और आप लोग का बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। अनामिका, आपको पता है कि जीवन में अगर लक्ष्य ना होना और एक लक्ष्यहीन इंसान कितना भी दूर जाए ना, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। हमने सुना भी है, सेट द टारगेट एंड हिट द गोल, है ना। जब तक आपका गोल नहीं है, आप कितना भी आप टारगेट सेट कर लो, आपका कुछ नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने ऋचा। एक व्यक्ति के जीवन में उसका कर्म प्रधान होता है। एक व्यक्ति का जीवन लक्ष्य से भरा होना चाहिए। उसे पाने की कोशिश में हम न जाने कितनी बार गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, फिर कोशिश करते हैं और एक दिन यही कोशिश के बल पर हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। क्योंकि बिना लक्ष्य के, बिना कर्म के हमारा जीवन निराधार है, इसका कोई आधार नहीं। तो इन्हीं सुविचारों के साथ ऋचा शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट अनमोल वचन की ओर। महापुरुषों द्वारा कहे गए अनमोल वचन हमें दिशा देती हैं, हमें जीने की राह दिखाती हैं। स्वागत करते हैं हम CN प्रभु सर का, जो कि निदेशक हैं मौसम सेवा केंद्र के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार सर। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, इनवाइट करने के लिए दूरदर्शन को, आपको भी मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, मौसम की अगर बात करें तो अभी पूरा विश्व इस विषय पे चर्चा कर रहा है, इंटरनेशनल सब्जेक्ट बना हुआ है और इस विषय पे आप काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। इस विषय के बारे में थोड़ा बताएं कि मौसम सेवा क्या है। मौसम सेवा है कि आप सभी जानते हैं, हर किसी आदमी को मौसम की जानकारी की ज़रूरत रहता है जी। कोई भी काम कर रहे हो, उस मौसम के जानकारी के हिसाब से वो अपना कार्यक्रम रूपित करे, उसका सफल होने का बहुत संभावना रहता है। उससे न रहे तो नुकसान होने का संभव बहुत रहता है। इसी कारण मौसम का जानकारी बहुत ज़रूरी है, हर आदमी को चाहिए। इसी कारण दुनिया भर में सरकार हो या अन्य संस्था हो, मौसम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत तरह के काम कर रहे हैं। जो अभी हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उसका भी पूर्वानुमान देते हुए लोगों को एक तरह से मदद देना, उनको कैसे उनको कार्यक्रम प्रोग्राम करने में मदद करे, उस चीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। इस दिशा में बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। योजना विकास विभाग बिहार सरकार के कुछ वर्षों पहले इस कार्यक्रम को और सुदृढ़ करने के काम की है। अभी बिहार में क्या हो रहा है कि देश में दूसरा राज्य यह है, बिहार है। हर पंचायत तक मौसम के जानकारी का वो डेटा एकत्र करना, उसको विश्लेषण करते हुए, उसके पूर्वानुमान भी लगाते हुए, कहाँ बारिश होगा, क्या गर्मी रहेगी, हवा किस दिशा से आने वाला है, ये सब जानकारी लोगों तक पहुंचाने की काम बिहार सरकार कर रहा है। उसमें मेरा योगदान। आप जान रहे होंगे, पिछले दिनों में 10-20 या 30 साल पहले आपको मौसम की जानकारी ऐसा मिलता था, बिहार में बारिश होने वाला है। अभी हम ये कह सकते हैं कि बिहार में किस गांव में या किस पंचायत में बारिश होने वाला है, उस तक हम पहुंच गए हैं। इसमें विज्ञान और या टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी जो हम सैटेलाइट के माध्यम से डेटा एकत्र करना या सेंसार के माध्यम से करना, और आजकल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है, उसका भी उपयोग हम बहुत पूर्ण कर रहे हैं। हमारे सेंटर में, बिहार मौसम सेवा केंद्र में, इसका उपयोग बहुत हो रहा है। हर दिन हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। सैटेलाइट डेटा को हर आधा घंटे हम उसको उपयोग कर सकते हैं। इसरो के साथ हम MOU कर चुके हैं। उसके माध्यम से हमें लगातार उपग्रह के माध्यम से जो भी हो रहा है बिहार के ऊपर या भारत के अंदर, उसका डेटा हमें प्राप्त होता है। उसको विश्लेषण करते हुए
मौसम का पूर्वानुमान लगाने में बहुत मदद मिलता है। इसके अलावा सेंसर टेक्नोलॉजी जो बढ़ रहा है उसका भी बहुत उपयोग हमें मिल रहा है। मान लीजिए अब पंचायत में जब बारिश होगा उसका डेटा हमें 15 मिनट के अंदर अंदर हमें मिल जाता है। हो सकता है और भी 10 मिनट के अंदर भी हम ले सकते हैं कि अभी तो फिलहाल 15 मिनट में ले रहे हैं, उसको विश्लेषण तुरंत कर देते हैं। उसके लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं, प्रौद्योगिकी का तो उपयोग बहुत होता है उसमें। इस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत है। ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स कुछ पढ़ाने के लिए नहीं सर, मौसम विभाग में भी फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का उपयोग बहुत होता है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी कुछ। हम लोग बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, एआई के ज़माने में हम लोग हैं, लेकिन हमारा जो बिहार है वो कृषि प्रधान राज्य है और कृषियों से भरा हुआ है, बहुत ग्रामीण क्षेत्र है। तो कितना टफ होता है अपने टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना? टेक्नोलॉजी हम ले नहीं जाते हैं, मगर इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लोगों को सरल तरीके से, सरल भाषा में जो अपने पास जो जानकारी है उनके लिए उपयोग हो सकता है, वो जानकारी उनको तुरंत ले जाने के लिए, सही समय सही सटीक इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। वही कर रहे हैं हम, क्योंकि लोगों के पास टेक्नोलॉजी का जानकारी नहीं हो सकता है, उसका समझ में नहीं आता हो, मगर इन्फॉर्मेशन ऐसे सरल भाषा में उनके पास पहुंचाए तो उनके लिए उपयोग हो सकता है। वही हम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में कृषि प्रधान राज्य है। हर किसान को मौसम की जानकारी ज़रूरी है। ये हो सकता है कि उनको कृषि में क्या करना है उसके बारे में जानकारी हो सकता है, मगर कब करना, बारिश कब होगा, तुरंत बाद उसके के लिए क्या करना है वो जानते हैं, मगर बारिश कब होगा उसका जानकारी उनके पास नहीं होगा। वो ब्रिज हम बना रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, बिहार मौसम सेवा केंद्र के तरह से मौसम बिहार एक ऐप बनाया है। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानकारी रहता है। कोई भी आदमी अपने पंचायत स्तर का इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। घर में बैठे बैठे इसका खेती में बैठे बैठे उनका जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। दिन में कहीं भी कभी भी वो जानकारी उनको उपलब्ध होता है। उसको उपयोग करते हुए वो अपने किसान खेती में जो भी काम करना है, या सीड्स को बिछाना है या कटाव करना है, वो सब चीज़ वो प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए वो जो भी विपरीत मौसम के वजह से जो भी नुकसान हो सकता है उसको कम करने में बहुत मदद मिलेगा। एक बात है। और अच्छा मौसम जब होगा उसको लाभ कैसे उठाना वो भी उनको जानकारी मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरह से उसको लाभ होगा। उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ उनको करने की जो कोई ज़रूरत नहीं। आजकल की ज़माने में हर हाथ में मोबाइल है जी। मोबाइल में जानकारी वो ऐप के माध्यम से वो उपयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं जी। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को कितना सरल और आसान बना दिया है। सर, अब समर्स का पीक चल रहा है अभी, और ऐसे में हीट वेव का ख़तरा बहुत बना रहता है। तो हमें ये बताएं कि हीट वेव से बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? प्रिवेंशन बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। पहला चीज़ है कि हम सब जानते हैं पेड़ों को लगाना या जल संरक्षण करना, और बहुत चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में हम ध्यान दें। वाहन का उपयोग कम करना, बिजली का उपयोग कम करना, जहाँ भी जाए हम खुद अपने प्रयास करना, एकजुट होकर करना। इस सभी माध्यम से हम पर्यावरण को सुधार सकते हैं और गर्मी को कम कर सकते हैं। जब 20-30 साल पहले जब हम कहने की प्रयास कर रहे थे कि आने वाले वर्षों में गर्मी बढ़ने वाला है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं थे, बिलीव नहीं करते थे। देखिए इस साल क्या हुआ बिहार में या भारत में, लगभग 50 के आसपास पहुंच गया गर्मी। लोग कैसे उसको सहने,
मान लीजिए आदमी तो कुछ बोल सकते हैं, जानवर इसको कैसे सहने। इस सब चीज़ों के लिए हमारा भी योगदान बहुत है। बहुत लोग आज भी कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में उनको कुछ नहीं डाउट्स पता है, था। हाँ। मगर क्लाइमेट चेंज नेचुरल भी है और हमारा योगदान भी उसमें बहुत है। पहले से ही वो जो आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन जो है वो लगातार होता आ रहा है, मगर आजकल के ज़माने में जितना तेज़ी से वो बढ़ रहा है उसके लिए हम कारण हैं। पहले जितना वन था आजकल वो नहीं है, वो तालाब जितने थे वो सब हम लेआउट बना के हम जी रहे हैं वहीं। और उसके बाद जो होता है जब बारिश के समय में उसी लेआउट में पानी घुस जाता है क्योंकि वो जगह उसका है, तो हम कहते हैं बाढ़ आ गया। जो फ्लड प्लेन है, नदी के फ्लड प्लेन है, उसमें खेती कर देते हैं या घर बना देते हैं, बारिश के समय में वो बाढ़ आएगा, उसका नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ हम कम करने की प्रयास करें, हम एकजुट होकर इसका संरक्षण करने से ये हीट वेव या ड्रॉट हो, सुखाड़ हो या बाढ़ हो, इस सब से बच सकते हैं। और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, पाम ट्रीज आपने देखा होगा आजकल बिहार में बहुत कम हो गया है। ये भी एक कारण है कि बिजली गिरने से लोग मरने की संभावना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले क्या होता था वो एंटेना जैसे काम करता था, जो भी बिजली गिरते थे उस पर गिरते थे, लोगों तक नहीं पहुंचता। आजकल वो नहीं है, सीधा सीधा हम उसमें हमारे ऊपर गिर रहा है। ये सब चीज़ हम ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, अरे ये पेड़ है इसके से क्या उपयोग है, नहीं है, उसको हटाना है, हम यहाँ कुछ घर बना देंगे या और कुछ बना देंगे। उसका प्रभाव तभी नहीं हो सकता है मगर बाद में होना चाहिए है। ये सब अभी के समय में व्हाट डू यू कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज जो ह्यूमंस आर फेसिंग? तो आपको क्या लगता है सबसे मुश्किल एनवायरमेंटल इश्यूज जो सबसे ज़्यादा है अभी? द वेरी बिग एनवायरमेंटल इश्यूज आर लाइक वाटर क्राइसिस। whatever amount of water we have to manage within that। हम पानी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो पानी हमें उपलब्ध है उसी को उपयोग करना। एक तरह से आबादी बढ़ रहा है, पानी उतना ही या उतना कम होता जा रहा है। हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? बारिश से प्राप्त होता है। बारिश का प्रमाण भी कम होता जा रहा है या बारिश होने का दिन कम होता जा रहा है। इसके वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें बहुत बदलाव आ रहा है। और जितना हो सके इंसान को जो है जब तक वो खुद नहीं संभलेंगे तब तक कुछ भी कोई प्रयास करे चीज़ें नहीं संभल सकती हैं। और सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी हमें लगता है कि दर्शकों को आज बहुत जानकारी आपसे प्राप्त हुई होगी। इस शो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।